हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 20। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 20, लीगल फॉरेंसिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। और ये जो टॉपिक है आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट्स का एक आर्टिकल है। पढ़ेंगे कि ये आर्टिकल आपको क्या क्या फैसिलिटी देता है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे इंडियन सिटीजन्स के लिए होते हैं। ठीक है, ये वो हक है जो किसी भी इंसान से कोई नहीं छीन सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया हुआ है सारे इंडियन सिटीजन्स को। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, जो MPPSC की नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी, जब MPPSC की नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी मैंने बताया था कि फॉरेंसिक साइंस की कुछ पोस्ट है, साइंटिफिक ऑफिसर्स की कुछ पोस्ट है अंडर MPPSC। सो जो क्लासेस है MPPSC की वो हमारे ऑफिशियल ऐप में चल रही है। कोर्स ऑलरेडी जनवरी से लॉन्च किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है एंड आप फॉरेंसिक साइंस पढ़ना चाहते हैं, सो आप इस कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपका बैकग्राउंड जो है फॉरेंसिक्स नहीं रहा है तो आई विल रिकमेंड यू कि आपको इस कोर्स में एनरोल करना चाहिए इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस पोस्ट। अगर आपने फॉर्म फिल किया है, फॉर्म फिलिंग की डेट ऑलरेडी क्लोज हो गई है। मैंने इस टॉपिक पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी कि कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया हुआ है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग दैट आपने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया है। एंड इफ़ यू वांट टू एनरोल इन द कोर्स, सो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है ऐप की, आप वहाँ से जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड खुद को एनरोल कर सकते हैं इन कोर्सेज में, जिसमें कंप्लीट फॉरेंसिक्स हम कवर करेंगे आपके सिलेबस का। ठीक है, अलॉन्ग विद PDF स्टडी मटेरियल एंड MCQ, जिसे हम कह रहे हैं सैम्पल पेपर्स या टेस्ट्स। ओके, सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं आर्टिकल 20। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम MPPSC मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि फॉरेंसिक साइंस पेपर 2 नेट अवेलेबल है, राइट। DU के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कोर्स अवेलेबल है। अभी रिसेंटली लैब असिस्टेंट की पोस्ट आई है, उसमें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही मिनिमल है। अगर आपने 12th पास करी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके कोर्स के रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 आपके फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। अब ये फंडामेंटल राइट्स क्या है? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो फंडामेंटल राइट्स है सारे इंडियन सिटीजन्स को गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं। किसी भी इंसान से ये राइट्स नहीं छीने जा सकते। टोटल ये 6 तरीके के राइट्स होते हैं। वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से राइट्स हैं मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे राइट टू इक्वालिटी, सबको इक्वालिटी का हक है। राइट टू फ्रीडम, सबको आज़ादी का हक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो यू हैव राइट अगेंस्ट इट। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप अपनी फ्रीडम के साथ कोई भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो कुछ कल्चरल राइट्स हैं, कुछ एजुकेशनल राइट्स हैं जो भी फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। इसके साथ ही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये स्पेशल पार्ट है आपके फंडामेंटल राइट्स का, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। इन्हीं में से एक आर्टिकल है आर्टिकल 20। इट इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच इज़ गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी के साथ हमें दिए हैं, कोई भी नहीं छीन रहा आपसे। इट मेनली डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स। It deals with the protection of certain rights in case of conviction for offenses. कन्विक्शन मतलब क्या? अगर आपने कोई क्राइम किया है या क्राइम नहीं भी किया है बट आपको कन्विक्ट कर लिया गया है। सो अगर आपको कन्विक्शन हुआ है किसी भी ऑफेंस के अगेंस्ट, कोई कन्विक्शन हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स आपको इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। When an individual as well as corporations are accused of crimes, the provision of Article 20 safeguards their right. So कोई भी person, एक इंडिविजुअल या फिर कोई भी कोऑपरेशन अगर अक्यूज मतलब इल्ज़ाम लगा है किसी क्राइम का, अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक्यूजेशन है, सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम लगा हुआ है किसी भी इंडिविजुअल या कोऑपरेशन पे कि कोई किसी भी कोऑपरेशन या इंडिविजुअल ने XYZ क्राइम किया है, तो ये जो एक्यूजेशन है इसके अगेंस्ट आपको आर्टिकल 20 क्या देता है? सेफ्टी देता है। The striking feature of the Article 20 is that it can't be suspended during an emergency period. और ये emergency period में भी suspend नहीं होता है। सबसे खास बात इसकी ये है,
The article has set certain limitations on the legislative powers of the union and state legislatures. So ये जो article है तो कुछ certain limitations है different places पे, but ये आपको emergency period में भी security देगा. इम्यूनिटी फ्रॉम डबल पनिशमेंट. तो जो आर्टिकल 20 है आपको इम्यून करता है डबल पनिशमेंट से. डबल पनिशमेंट मतलब क्या? The Constitution of India prohibits double punishment for the same offense. So किसी एक क्राइम के लिए आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी. अगर आपने कोई गलती एक बार की है तो 2 बार आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी. So ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्शन दे रहा है कि सेम ऑफेंस के लिए डबल पनिशमेंट नहीं मिलेगी. That is reflected in the clause 2 of article 20. Article 20 के clause 2 में ये बताया गया है कि किसी एक ऑफेंस या किसी सेम क्राइम के लिए सेम पर्सन को 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी, which safeguards an individual from facing multiple punishments. So ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो उस इंडिविजुअल को मल्टीपल पनिशमेंट से बचाता है, सक्सेसिव क्रिमिनल प्रोसीडिंग से भी बचाता है फॉर द सेम क्राइम. So according to this clause, no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. So एक बार prosecution हो गया, punishment हो गया, उसके बाद same crime के लिए कोई भी prosecution या punishment फिर से नहीं होगी. If someone has been put on trial and punished in a previous proceedings of an offence, he can't be prosecuted and punished for the same proceedings for an offence against the subsequent proceeding. So एक बार अगर आपको punishment हो गई है, एक बार already सारा prosecution या सारा process complete हो गया, या फिर एक बार ही आपको punishment मिल गई है तो दोबारा से prosecution नहीं होगा, कोई आपको punishment नहीं मिलेगी. If any law provides for the double punishment, it will be considered void. अगर कभी double punishment दे दी गई या कुछ ऐसा हो गया कि double punishment हो जाती है तो उसमें से एक punishment को हम क्या कर देंगे? खारिज कर देंगे. एक पनिशमेंट को हम नहीं कंसीडर करेंगे. It is to be noted that Article 20 provides protection against double punishment only when the accused has been prosecuted and punished once. एक बार prosecution complete हो गया होना चाहिए, punishment मिल गई होनी चाहिए, तभी ही double punishment नहीं होगी. ठीक है? Also, the article does not prevent subsequent trials and conviction for another offence, even if the two offences have some same common aspects. अगर कोई 2 क्राइम ऐसे हैं जिनके कोई कॉमन एस्पेक्ट्स हैं तो ट्रायल भी होगा, कन्विक्शन भी होगा, फिर से पनिशमेंट भी मिलेगी. अगर वो कोई 2 डिफरेंट क्राइम है, सेम ही क्यों ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मर्डर किया, एक बार मुझे पनिशमेंट भी हो गई, कन्विक्शन भी हो गया, पर अगर मैंने सेम मेथड यूज करके सेम प्रोसेस के साथ सेम वेपन से मैंने फिर से एक मर्डर किया तो फिर से पनिशमेंट मिलेगी, फिर से कन्विक्शन होगा. तो एक क्राइम के लिए सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी, 2 बार कन्विक्शन नहीं होगा, पर 2 सिमिलर ऑफेंसेस के लिए कन्विक्शंस एंड पनिशमेंट होंगे. इम्यूनिटी फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन. सो इम्यूनिटी किससे मिल रही है कि आप अपने अगेंस्ट गवाही नहीं दे सकते. ठीक है? सो ये आर्टिकल 20 आपको देता है. द इम्यूनिटी फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज कन्फर्ड इन द आर्टिकल 20 क्लॉज 3. सो जो हम कहते हैं ना, नार्को एनालिसिस का रिजल्ट वैलिड नहीं है, लाई डिटेक्टर का रिजल्ट वैलिड नहीं है, दिस इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 of the constitution जो fundamental rights देता है, which states that the accused can never be compelled to be witness against himself. मैं खुद के against किसी भी सूरत में witness नहीं बन सकती. So in short, no individual can be forced to accuse himself. किसी भी person को force नहीं किया जा सकता खुद के खिलाफ कुछ कहने के लिए या खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए या खुद के खिलाफ evidence पढ़ने के लिए. तो ये Article 20 clause 3 बोलता है. The scope of this immunity has prima facie been winded by the Supreme Court by interpreting the word witness as inclusive for both oral and documentary evidence. So ये दोनों में काम करेगी, oral evidence में भी और documentary evidence में भी. Hence, no person can be compelled to furnish any kind of evidence which is reasonably likely to support a prosecution against him. The right to silence is not called upon in case any object or document is searched and seized from the possession of the accused. So जो accused है उसके possession में अगर कोई भी document या कोई भी object है तो right to silence यहाँ पे नहीं call करेंगे.
For the same reason, the clause does not bar the medical examination of the accused or obtaining the thumb impressions or specimen signature from him. देखो, थंब इम्प्रेशन लेना इस क्लॉज के अंदर या इस आर्टिकल के अंदर कवर नहीं होगा, स्पेसिमेन सिग्नेचर भी इस क्लॉज को वायलेट नहीं कर रहा है. तो कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन वैलिड है, थंब इम्प्रेशंस या स्पेसिमेंस लेना वैलिड है. हाँ, थंब इम्प्रेशन लाइक फिंगरप्रिंट लेना, सिग्नेचर लेना, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें वैलिड है. सिर्फ और सिर्फ वो पर्सन अपने अगेंस्ट खुद को अक्यूज नहीं कर सकता, यही ही हमने वैलिड नहीं मानना. द इम्यूनिटी इज ओनली लिमिट टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए. मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि दो तरीके के हम क्राइटेरिया सेट करते हैं. एक तो सिविल केसेस होते हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं. एक होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. ठीक है, क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. तो ये इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ही आपको मिलेगी, सिविल प्रोसीडिंग्स में नहीं मिलेगी. ठीक है. The Article 20, Clause 3 can be rightfully used as an anchor only by those accused of an offence and against whom an FIR has been lodged, which is normal course would result in prosecution. ठीक है. So criminal proceedings में ही आपको ये safety मिल रही है. तो ये था आपका आर्टिकल 20. आई थिंक हमने आर्टिकल 20 में सारी चीज़ें कवर कर ली हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे अहेड. एंड अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है फॉर MPPSC जो कि होने वाला है प्रॉबेबली अगस्त में, सो आपके पास बहुत सारा टाइम है फोरेंसिक का कोर्स कवर करने के लिए. इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम फोरेंसिक बैकग्राउंड देन दिस कोर्स इज फॉर यू. ओके, सो जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब में. सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो. अगर ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो बिकॉज आई शेयर PDF देयर. ठीक है. सो थैंक यू so much again. Have a great day ahead. See you guys in the next lecture. Till then, take care. Bye.